Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. Now, रता एंड धर्म. अब रता और धर्म का क्या रिलेशन है? वैदिक काल में धर्म वर्ड पॉपुलर नहीं था. ये जो धर्म वर्ड है वैदिक काल में ये पॉपुलर नहीं था. सब कुछ रता ही था कि भाई जिस चीज़ की वजह से पूरा कॉस्मिक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है वो रता ही सिर्फ था. धर्म जैसा कुछ भी नहीं था. बट धीरे धीरे धर्म वर्ड आया. रता का जो एक तरीके से रूप है वो और विकसित हुआ. ठीक है, पहले रता ही सब कुछ था. अब थोड़ा थोड़ा धर्म वगैरह इसके बारे में भी ये वर्ड भी आया, इस वर्ड का भी यूज़ होने लगा. तो सबसे पहले क्या आया? रता आया. सबसे पहले क्या आया? रता आया. एंड देन आया सत्य, मतलब ऑनेस्टी, सच. एंड देन सबसे लास्ट में आया धर्म, जिसके बारे में टेक्स्ट वगैरह में दिया जाता है. लेटर टेक्स्ट में धर्म की भी बात की गई है. रता का प्रोटेक्टर कौन है? अब ये कॉस्मिक ऑर्डर ये सही से चलना चाहिए. इस रता को कोई भंग ना कर पाए या इसके काम में कोई इंटरप्शन ना आए, इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? वरुण देवता. वरुणा देवता या वरुण देवता बोला जाता है. वरुण देवता रता के रक्षक है. इन्हें प्रोटेक्टर बोला जाता है रता का. जो रता के विरुद्ध जाता है उसे वरुण देव दंड देते हैं. मतलब जो कॉस्मिक ऑर्डर को इंटरप्शन करना चाहता है या जो ये यूनिवर्सल लॉ है इसमें इंटरप्शन लाना चाहता है, इसको इंटरप्ट करता है, रता के कॉस्मिक ऑर्डर को सही से नहीं चलने देता है, तो वरुण देव उसे दंड देते हैं, उसे पनिश करते हैं. ऋग्वेद में वरुण को सुप्रीम मॉरल अथॉरिटी माना गया है. ऋग्वेद, अब आपको पता होगा कि हमारे जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, हमारे हिंदू ग्रंथ में वेदास में भी 4 टाइप्स बताए गए हैं. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. तो वरुण देवता का मेंशन ऋग्वेद में किया गया है. और कैसे मेंशन किया गया है कि इन्हें सुप्रीम मॉरल अथॉरिटी माना गया है. जो रता का प्रोटेक्टर है उन्हें सुप्रीम मॉरल अथॉरिटी बोला गया है, जो मॉरल ऑर्डर को क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. इस वर्ल्ड में मॉरल ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो बेसिकली रता एक ऐसा नियम है जिससे पूरी सृष्टि चलती है, प्रकृति भी और इंसान भी. सूर्य का निकलना, समय पर बारिश होना, सत्य बोलना, सब रता का एक हिस्सा है. जो रता के अनुसार चलता है वही धर्म है. इसीलिए तो यहाँ पे सबसे पहले रता आया है और रता के बाद आया सत्य, कि सच बोलना भी रता का ही काम है. अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो आप कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं. और इसी को धार्मिक कार्य भी बोला गया है, या यही कार्य धार्मिक है, यही सबका धर्म है कि सत्य बोला जाए. तो इसीलिए सबसे पहले आया रता एंड देन सत्य यानी ट्रुथ एंड देन धर्म की ड्यूटी. धर्म मीन्स यहाँ पे आपका रिलीजन नहीं, यहाँ पे आपकी ड्यूटी को बोला जा रहा है कि यही आपकी ड्यूटी है कि आपको कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन रखना है और हमेशा सच बोलना है. तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ रता. अब आ जाते हैं वेदास, जहाँ से ओरिजिन हुआ है इंडियन फिलॉसफी का. वेदास आर दी ओरिजिन ऑफ इंडियन फिलॉसफी. अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और चीज़ों की, क्योंकि वेदास स्टैंड करता है नॉलेज ऑफ मंत्रास एंड ब्रह्मन्स. वेदास से हमें नॉलेज मिलती है किसकी? मंत्रास, जो मंत्र वगैरह होते हैं, एंड ब्रह्मन की हमें नॉलेज मिलती है वेदास से. हर एक वेदा के 4 पार्ट होते हैं. अब इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं. ईच वेदा कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. व्हाट आर दीज? सबसे पहले आ जाता है आपके समाहितास, जिसमें आपके आते हैं हिम्स. हिम्स मीन्स होता है मंत्र. हिम्स मीन्स होता है जैसे आप कोई भी मंत्र वगैरह जो पढ़ते हैं ना, वो होते हैं हिम्स, मंत्र. और ये कैसे लिखे होते हैं, किस में लिखे होते हैं? समाहितास में लिखे होते हैं. एंड देन आता है ब्रह्मनास. अब ये ब्रह्मनास उस ब्राह्मण से बहुत अलग है. ये ब्राह्मणास है, वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण हमेशा एक ही है, इसीलिए हम इसमें एस वगैरह नहीं लगाते, इसीलिए ब्राह्मण है. और ये ब्रह्मनास है. ब्रह्मनास मीन्स रिचुअल्स. कौन कौन से ऐसे रिचुअल्स है जो आपको करने होते हैं. एक तरीके से आपको रिचुअल्स जो भी परफॉर्म करने होते हैं वो रिचुअल्स. एंड देन अरण्यकास. अरण्यकास मीन्स थियोलॉजिकल.
जहाँ पे आपको लॉजिक्स की बात मिलेगी, यहाँ पे आपको इन रिचुअल्स और हिम्स का क्यों करना है ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। एंड देन उपनिषद फिलॉसफी, जहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगी कि आखिर आपने ये किया क्यों और ये इसका कारण क्या था, यहाँ पे आपको मिलेगी फिलॉसफी। क्योंकि हमने ऊपर ही देखा है कि वेदास आर दोज जिसपे ब्राह्मण के बारे में बताया गया है, लेकिन उपनिषद है फिलोसफिकल एस्पेक्ट जो हमें नॉलेज देंगे कि आखिर ये ब्राह्मण के बारे में आखिर है क्या, ब्राह्मण और मैन का क्या रिलेशन है। तो ये तीन तो पूरा का पूरा आपका वेदास से ही रिलेटेड है कि भाई हिम्स, रिचुअल्स, थियोलॉजी, कैसे आपको कोई रिचुअल परफॉर्म करना है, उसका मंत्र क्या है, उसमें क्या क्या आपको प्रोटेक्शन लेनी है, कौन कौन से आपको प्रोहिबिशन चीज़ जो है नहीं करनी है, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और लास्ट वन उपनिषद्स में आपको फिलॉसफी बताई गई है कि कैसे आप ये रिचुअल्स को परफॉर्म करके ब्राह्मण को पा सकते हैं, या ब्राह्मण कैसे एक तरीके से ब्राह्मण और मैन का क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें उपनिषद्स में बताई गई है। नाउ मंत्रास मीन हिम्स, यानी कि जो मंत्र है उनका मतलब होता है हिम्स, जो कि पहले के टाइम पे क्यों यूज़ होते थे ये मंत्र और हिम्स, गॉड एंड गॉडेस के एड्रेस करने के लिए, कि हम किसी भगवान की अगर पूजा कर रहे हैं तो उनका नाम या उनका ध्यान कैसे करेंगे, मंत्रों के थ्रू। जैसे हम गणेश जी की अगर हम उनको एड्रेस कर रहे हैं, गणेश जी की बात कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो हम उनको कैसे एड्रेस करेंगे, मंत्र के थ्रू। कोई हिम के थ्रू, जो भी उनका मंत्र या हिम है उसके थ्रू हम उनको एड्रेस करेंगे। तो कलेक्शन ऑफ मंत्रास को ही हम कहते हैं समाहितास। अगर हम एक मंत्र की बात कर रहे हैं तो उसे कहते हैं हिम, और कलेक्शन की बात कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ हिम्स या कलेक्शन ऑफ मंत्रास, तो उसे कहते हैं हम समाहितास। अब ये समाहितास भी 4 तरीके के होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक मंत्र की बात कर रहे हैं कि आप सिर्फ गणेश जी को एड्रेस करने के लिए एक मंत्र आपने याद किया है, तो दिस मीन कि आपने एक हिम को याद किया है। लेकिन आपने गणेश जी को प्लीज़ करने के लिए या एड्रेस करने के लिए बहुत सारे मंत्रों का जाप करा या बहुत सारे मंत्र याद किए हैं, तो उन्हें कहते हैं समाहिता, जहाँ पे आपको कलेक्शन ऑफ मंत्रास या हिम्स मिलेंगे। अब ये समाहितास यानी कि ये जो कलेक्शन ऑफ मंत्रास है, ये समाहितास भी 4 तरीके के होते हैं। मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि हमारे जो वेद होते हैं उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, बट एक्चुअली हमारे समाहितास के 4 पार्ट होते हैं जिन्हें हम वेद बोल देते हैं। समाहितास के 4 पार्ट कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, एंड सामवेद। तो ये 4 टाइप्स ऑफ समाहितास है, 4 टाइप्स ऑफ जिन्हें आप कह लीजिए वेदास है, जिसमें आपको कलेक्शन ऑफ मंत्रा मिलेगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदास आर रिगार्डेड एज अपौरुषेय। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वेदास को हम क्या बोलते हैं, अपौरुषेय। मीन्स ये किसी ह्यूमन द्वारा नहीं लिखी गई है। ये जो वेदास में जितनी भी बातें लिखी गई है, जितनी भी बातें बताई गई है, ये ह्यूमंस के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये सेल्फ एविडेंट है। मीन्स सेल्फ एविडेंट, इन्हें किसी ह्यूमन ने नहीं लिखा है, ये अपने आप प्रेजेंट हुई हैं, इसलिए इसे बोला जाता है अपौरुषेय। वेदास आर रिवील्ड थ्रू श्रुति ओनली, मतलब सिर्फ माइंड के थ्रू इसको रिवील्ड किया गया, ये अपने माइंड के थ्रू रिवील्ड हुई है, ब्राह्मण के माइंड के थ्रू या गॉड के माइंड के थ्रू ये रिवील्ड हुई है, इसीलिए वेदास आर रिवील्ड थ्रू श्रुति ओनली, अपौरुषेय। नाउ ब्राह्मणास क्या है, यहाँ पे ये जो ब्राह्मणास हमने पढ़ा था ये। अब ब्राह्मणास क्या है, ब्राह्मणास को हम कहते हैं गाइड बुक। गाइड बुक है ये, जो हमें बताता है कि किसी भी सेक्रीफाइशियल रिचुअल को हमें कैसे परफॉर्म करना है, ये काम कैसे हमें किसी रिचुअल को परफॉर्म करना है, वो कहाँ लिखा हुआ मिलेगा हमें, ब्राह्मणास में। अरण्यका जो है एक तरीके से कामनेस ऑफ द फॉरेस्ट, जब हम लोग अपने इन्हीं रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए या किसी गॉड को प्लीज़ करने के लिए फॉरेस्ट में जाके शांति से तपस्या करते हैं, तो उसे बोला जाता है अरण्यका। नाउ कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अरण्यकास, जो कंक्लूडिंग पार्ट है, मतलब इसी अरण्यका का जब हम नॉलेज के लिए या सही में किसी नॉलेज के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, स्पेक्युलेटिव नॉलेज के लिए अरण्यकास जब फॉरेस्ट में जाके तपस्या करते हैं, तो उसी के कंक्लूडिंग पार्ट को उपनिषद बोला गया है, जहाँ पे
कर्म कांड और जन्नान कांड यानी कि मीमांसा एंड वेदांता में उपनिषद को डिवाइड कर दिया गया है। किस तरीके से आपको नॉलेज मिलेगी मीमांसा एंड वेदांता के थ्रू, वो आपको उपनिषद में ही डिवाइड किया गया है। क्या कहते हैं, या मीमांसा एंड वेदांता, इसके बारे में आपको उपनिषद में ही मिला है। तो अरण्यका जो है एक तरीके से अरण्यका ही का ही कंक्लूडिंग पार्ट है उपनिषद, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लिंक्ड है, सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। अरण्यकाज में आपने पढ़ा कि भाई कैसे सारी ऊपर समाहिताज एंड ब्रह्माज में आपने पढ़ा कि कैसे सारे रिचुअल्स और हिम्स को आप परफॉर्म करते हैं, और अरण्यकाज में आप क्यों उस रिचुअल को परफॉर्म कर रहे हैं ये चीज़ जानते हैं। एंड देन आप चले जाते हैं फॉरेस्ट में तपस्या करने के लिए, और उसके बाद तपस्या के थ्रू आपको क्या चाहिए होता है, रियल नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज। और उस अल्टीमेट नॉलेज को आप कैसे पा सकते हैं उसका बारे में लिखा हुआ है उपनिषद में, फिलॉसफी में, और वो क्या है मीमांसा और वेदांता में वो भी डिवाइडेड है वो नॉलेज। तो हमने यहाँ पे काइंड ऑफ वेदास देखे, ये समाहितास देखे। अब हम इन्हीं वेदास को, ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद थे, इन्हीं का थोड़ा सा हम डिटेल्स लेंगे कि आखिर इन वेद में लिखा क्या है, क्या ये वेदास है। सबसे पहले आ जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या क्वालिटी है, ये सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है हमारा, ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट बोलते हैं इसे, बहुत पुराना है ये। नाउ इसे रिसाइटेड किया गया था बाय प्रीस्ट, इसके जो प्रीस्ट थे, जो क्या कह लीजिए पंडित थे, उन्होंने इस वेद का उच्चारण किया था, या कह लीजिए उन्होंने इस वेद के बारे में हमें सबसे पहले बताया था। एंड देन इसमें क्या है, 1028 हिम्स है, यानी इसमें 1028 मंत्र हैं जो कि 10 मंडलाज में डिवाइडेड है, 10 पार्ट्स, मंडला मीन्स पार्ट, 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सामवेद। सामवेद फॉर्मूलेज को कंटेन करता है। फॉर्मूलेज, अब आप कहेंगे कि मैथ के फॉर्मूलाज या साइंस के फॉर्मूलाज, बट नहीं, यहाँ पे बात हो रही है सामवेद में फॉर्मूलाज की, यानी कि बेसिकली इसे सिंगिंग पर्पस के लिए लोग यूज़ करते थे। अब जैसे कोई भी मंत्र है या कोई भी एक तरीके से सॉन्ग ही जैसे आप सुनते हैं, तो जब तक उसमें म्यूज़िक नहीं होता है वो बात आपको सुनने में अच्छी नहीं लगती। जैसे कि अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि जैसे आप कोई गाना सुनते हैं, जैसे आपने हनी सिंह का कोई गाना सुना, आपको उसकी रैप याद हो गई। कैसे याद हो गई? क्योंकि आप उसे डेली सुन रहे हैं, आप उसे गुनगुना रहे हैं, आपका मन जब भी कर रहा है कि मैं गाना सुनूं, आप हनी सिंह का वही गाना लगा के सुन रहे हैं, आप उसे बार बार सुन रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, आप उसे याद कर ले रहे हैं। आप इसको बिल्कुल, अगर आपको कहता है कि आप भाई वो गाना सुनाइए, तो आप बिल्कुल उसी वे में आपको आप उस पर्सन को सुनाते हैं। कैसे सुनाते हैं? क्योंकि आपने उसको उस वे में याद कर लिया है। अगर वो किसी वर्ड को बहुत अटपटे ढंग से बोल रहा है, तो आप भी उसी अटपटे ढंग से उस वर्ड को बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसी तरीके से उसे याद किया है। वैसे ही जब आप किसी भगवान का या फिर किसी गॉड का कोई मंत्र याद करते हैं या फिर कोई लाइन वगैरह याद करते हैं, तो उसे बस ऐसे ही याद कर लेते हैं कि हाँ भाई ये मंत्र है, मैंने याद कर लिया। नहीं, उसका सही से उच्चारण कैसे होता है वो याद करना ज़रूरी होता है कि कोई वर्ड आप गलत तो नहीं बोल रहे। तो आप किसी वर्ड को कैसे कितने सुरीले वर में क्या कह लीजिए सुरीले एक तरीके से ढंग से बोल सकते हैं, वो एक तरीके से उसकी नॉलेज सामवेद में दी गई है। जैसे अगर आप मैथ्स की कोई लाइन पढ़ते हैं तो वो कितना बोरिंग लगता है आपके लिए। कोई थ्योरी वगैरह या कोई एक लाइन जो आपको एक थ्योरी में लिखनी है, वो लाइन आपको लिखनी है, वो लाइन आपके लिए याद करनी बड़ी मुश्किल है कि नहीं मुझसे ये याद नहीं होगी, ये तो बहुत हार्ड है वो लाइन। लेकिन वही लाइन अगर आप गाते गाते याद करो या उसमें कोई म्यूज़िक डाल दो कि भाई यहाँ ये लाइन अगर किसी ने गाते गाते बोल दी, तो वो लाइन कितने अच्छे से आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। अभी तो बहुत ही सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसमें तो बहुत सी फ़नी मीम्स आती है। आप देखिएगा कि बहुत सी ऐसी स्कूल टेक्स्ट की लाइन्स है जिनके ऊपर गाने बना देते हैं। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों ने नॉर्मल स्टेटमेंट दिया है, गुस्से में दिया है, हंसी में दिया है, उसके ऊपर लोगों ने गाने बना दिए म्यूज़िक में डाल के। तो बेसिकली सामवेद भी वही करता है, उसमें फॉर्मूला किसी मैथ या साइंस का नहीं लिखा है। बेसिकली सामवेद में सिंगिंग पर्पस के बारे में फॉर्मूला लिखा है कि इसके जो प्राइस थे वो थे उद्गता, इसके जो प्राइस थे वो थे उद्गता। और बेसिकली इसका और यहाँ से ओरिजिन हुआ है इंडियन म्यूज़िक का। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है उसका ओरिजिन सामवेद से ही हुआ है। और इसमें बेसिकली जो भी सामवेद को यूज़ करते हैं सिंगिंग पर्पस के लिए करते हैं। जैसे जो भी मंत्र हमने याद किए
अब उसको कितने सुर में हम बोल सकते हैं, वो चीज़ क्या कहते हैं, हम सामवेद के थ्रू जानते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे तांडव है। अब सब बोलते हैं तांडव शिव जी गुस्से में करते हैं, लेकिन अगर आप एक बार जो रावण ने ओरिजिनली जो तांडव गाया है, अगर आप रामानंद सागर जी का वो तांडव सुनेंगे तो वो बहुत प्यारा लगता है सुनने में, उसमें कहीं भी गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा, वो बड़े ही भक्ति और बहुत ही सौरव भाव में गाया हुआ तांडव लग रहा है। लेकिन वही कुछ लोगों ने इस तांडव को बहुत ही अग्रेसिव वे में भी दिखाया है कि जब शिव जी गुस्सा होते हैं तब ये तांडव होता तो ये कैसा होता। तो ये म्यूज़िक के थ्रू ही हो रहा है। आप किसी चीज़ को बहुत ही प्यारे वे में, बहुत ही सौरव वे में भी सुन रहे हैं, और वही सेम चीज़ को आप बहुत अग्रेसिव वे में भी सुन रहे हैं। तो सामवेद बेसिकली सिंगिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज यजुर्वेद। यजुर्वेद भी अब इसमें तो आपको फॉर्मूला सिंगिंग पर्पस को लेके था। बेसिकली यजुर्वेद में सिर्फ फॉर्मूलाज ही है, ये सिर्फ ओनली फार्मूलाज है, मतलब इसमें सिर्फ फार्मूलाज ही है। इसमें तो सिंगिंग पर्पस भी था, इसमें इंडियन म्यूज़िक की बात भी की गई थी, बट और इसके जो प्राइस थे वो उद्गता थे। बट यजुर्वेद भी सिर्फ फार्मूलाज के लिए यूज़ होता है। इसके जो प्राइस्ड है, जिन्होंने इसे सबसे पहले रिसाइट किया था वो थे अथर्ववेद। और इसमें अरेबिक प्रोज मंत्र है, मतलब समाहिता और ब्राह्मण्स को जो अलग करता है वो एक तरीके से अर्कैइक प्रोज मंत्र। मतलब यजुर्वेद में आपको बेसिकली कुछ ऐसे प्रोज मंत्र मिलेंगे जो समाहिता और ब्राह्मण को अलग बताता है। मतलब इसमें आपको सिंगिंग वाले, ये सामवेद में तो था ना कि आप कैसे किसी मंत्र को कैसे आप उच्चार कर सकते हैं, कैसे उसको सिंगिंग के थ्रू आप प्रेजेंट कर सकते हैं, सामवेद में तो वो था। लेकिन यजुर्वेद में ये चीज़ नहीं है। यजुर्वेद में सिर्फ फॉर्मूला लिखा है कि अगर आपको किसी चीज़ का मंत्र चाहिए तो वो बेसिकली मंत्र आपको मिल जाएगा। उसका कोई सिंगिंग वे नहीं दिखाया गया है कि हाँ आप इस मंत्र को सिंगिंग के थ्रू कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ मंत्र लिखा है, आपको ऐसे ही मंत्र पढ़ना है जैसा इसमें लिखा है, बस वैसे ही पढ़िए। ये है यजुर्वेद। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अथर्ववेद। ये अथर्ववेद जो है ये बाद में ऐड हुआ है हमारे समाहिताज में, ये पहले ऐड नहीं था। ये अभी रिसेंटली कह लीजिए, रिसेंटली इन द सेंस ये नहीं कि ये अभी जस्ट ऐड हुआ है आपके कॉलेज बैन से पहले, नहीं, ये बहुत पहले ही ऐड हुआ है। लेकिन पहले 3 ही वेद थे, बाद में अथर्ववेद भी जो है ऐड हुआ। अब ये मैजिकल फॉर्मूला क्या है, क्या इसमें मैजिक सिखाया जाता है अथर्ववेद में? नहीं, इसमें एक तरीके से आपके इनकांटेशन और स्पेल्स का ये कलेक्शन है। इसका कनेक्शन सेक्रीफाइस से बहुत कम है, इसका लेस कनेक्शन है सेक्रीफाइस से। इसका सेक्रीफाइस वगैरह जैसी जो कॉन्सेप्ट्स है उससे कोई भी लेना देना नहीं है विद सेक्रीफाइस या सेक्रीफिशियल रिचुअल। और ये कल्ट और सुपरस्टिशन के लिए यूज़ होता है, यानी कि एक तरीके से गलत विद्या वगैरह देना, या फिर कह लीजिए तंत्र विद्या वगैरह के लिए अथर्ववेद को यूज़ किया जाता है। इसमें कल्ट्स और सुपरस्टिशंस होते हैं। नाउ उपनिषद्स। अब हमने देख लिया कि वेदास क्या थे, अब हम देखेंगे उपनिषद्स क्या है। कलेक्शन ऑफ फिलोसफिकल टेक्स्ट है, इसमें आपको फिलोसफिकल टेक्स्ट मिल जाएंगे, क्योंकि फिलॉसफी और नॉलेज तो यही से स्टार्ट है, इसीलिए इसे कलेक्शन ऑफ फिलोसफिकल टेक्स्ट बोला गया है। इसका ग्रेट रिलेवेंस है हिंदू रिलीजन में उपनिषद्स का, और इसे वेदांता भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके वेदों का एंड हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी रियल नॉलेज। वेदांता इज रिगार्डेड एज द एंड ऑफ द वेदास। एक मिनट, वेदास। नाउ रिवील ट्रूथ विच कंसर्न द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि आपने वेदास में ब्राह्मण के बारे में बता, अब ब्राह्मण क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, उसका नेचर क्या है, वो सारी चीज़, उससे रिलेटेड ट्रुथ, वो आप उपनिषद्स में पढ़ेंगे। मतलब आपको एक इंसान के बारे में एक पर्सन से पता चला कि हाँ राकेश नाम का एक इंसान है, उसके बारे में आपको अपने दोस्त से पता चला। अब राकेश कौन है, क्या करता है, क्या नहीं जानता है, उसके बारे में आपको खुद राकेश से ही पता चलेगा। तो वही सेम चीज़ है, अल्टीमेट रियलिटी के बारे में हमें वेदास से पता चला। अब ये अल्टीमेट रियलिटी क्या है, इसका नेचर क्या है, कैसे ही हमसे कनेक्टेड है, ये चीज़ बताएंगे उपनिषद्स। तो उपनिषद्स में रिपीटेडली यूज़ होते हैं महाकाव्यास। उपनिषद्स में आपने अगर आप पढ़ेंगे या देखेंगे, ध्यान देंगे तो रिपीटेडली यूज़ होते हैं महावाक्यास। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया,
महाकाव्यास नहीं, महावाक्यास। वाक्य सबको पता है, वाक्य क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट या फिर कह लीजिए सेंटेंस। महावाक्यास जो है यूज होता है उपनिषद में। दैट आर्ट थो बट इज प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस इज प्रोफाउंड थ्योरी ऑफ अद्वैत वेदांता। महावाक्यास मीन्स बहुत से ऐसे वाक्यास है जो महा उपनिषद में यूज होते हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि या आई एम ब्रह्मन। बेसिकली ये सारे जो महावाक्यास है ये यूज होते हैं, ब्रह्मास्मि, ये बेसिकली यूज़ होते हैं आपके उपनिषद में, बहुत बार यूज़ होते हैं। ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि, आई एम दो आर्ट, आई एम ब्रह्मन एंड डेट आर्ट थो, कि आप भी ब्रह्मन हो। ये सारे जो महावाक्यास है जो अल्टीमेट रियलिटी से रिलेटेड क्या कहते हैं महावाक्यास है वो उपनिषद में यूज़ होते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और क्योंकि संस्कृत थोड़ी हार्ड होती है कुछ लोगों के लिए बोलने के लिए, जैसे कि मैं, तो मेरे से अगर कोई संस्कृत के वर्ड में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। अब नाउ 4 स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिस द राइट मीनिंग ऑफ महावाक्यास। अब इन महावाक्यास को प्रैक्टिस करने का और इनका राइट मीनिंग समझने का एक प्रोसेस होता है, मतलब 4 स्टेज होता है। जैसे लेवल बाय लेवल आप कैसे गेम में क्रॉस करते जाते हैं, तो एंड में एक बहुत ही हार्ड लेवल आता है जिसको क्रॉस करने के बाद जो है आप नेक्स्ट लेवल या फिर दूसरे वर्ल्ड में पहुंचते हैं। वैसे ही महावाक्यास को भी प्रैक्टिस करने के लिए 4 स्टेजेस बताए गए हैं, 4 स्टेजेस। अब ये 4 स्टेजेस कौन से हैं? वो 4 स्टेजेस है, सबसे पहला है सामान्यसा। सामान्यसा, सामान्यसा मीन्स साधना कटुष्टया, यानी 4 फोल्डेड डिसिप्लिन। आपको साधना का ध्यान करना पड़ेगा, मतलब साधना का ध्यान इन द ये सेंस नहीं कि साधना का ध्यान करें, मतलब साधिए अपने आप को जो है स्थिरता लाइए अपने माइंड में। साधना कटुष्टया 4 फोल्डेड डिसिप्लिन की बात की गई है यहाँ पे सामान्यसा में। एंड देन सेकेंड वॉज श्रवणा। श्रवणा मीन्स होता है जैसे आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो आपको वो चीज़ याद होती है ना। जब आप टीचर की सुनते हैं, आपको पता है कि इन टीचर ने ये बोला है, आपको पता है मम्मी ने धनिया लाने बोला है, तो आप मम्मी की बात सुन रहे हैं तभी ना आपको पता है कि मम्मी ने कहा है कि धनिया लाना, टीचर ने बोला है होमवर्क करके लाना। तो श्रवणा मीन्स होता है लिसनिंग, यानी श्रवण करना। जब आप अपनी मम्मी या टीचर की बात सुन रहे हैं डैट मीन्स आप श्रवण कर रहे हैं, लिसनिंग। देन आता है मनन। मनन मतलब उस चीज़ को आप रिवाइज कर रहे हैं, आपके माइंड में वो चीज़ जो है चल रही है कि हाँ आपको क्या लाना है। जैसे ऐसा तो नहीं कि आपकी मम्मी ने बोला है धनिया लाना और आपके माइंड में कुछ और चल गया और आप भूल गए कि मम्मी ने क्या लाना है, वो क्या लाने के लिए बोला है, धनिया की जगह आप आलू उठा लाए। तो मनन मीन्स होता है रिफ्लेक्शन ऑफ टीचिंग। जब आपके माइंड ने जो सुना है उसको जब वो रिफ्लेक्ट करता रहता है कि हाँ भाई धनिया लेना है, धनिया लेना है, वो चीज़ होती है मनन, एक तरीके से रिकॉल करना। देन आता है निधियासन, निधियासना या निधियासन। निधियासन होता है स्टेज ऑफ मेडिटेशन जहाँ पे आपको पता चलता है डेट आर्ट तो, यानी कि आप ब्रह्मन हैं। मतलब यहाँ पे तो मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ, बट ये स्टेज है आपका मेडिटेशन का। जैसे आपके टीचर ने आपको कहा कि बच्चों आपको झूठ नहीं बोलना है, आपने सुना, आपके माइंड में वो बात बार बार रिफ्लेक्ट कर रही है कि भाई झूठ नहीं बोलना है, सर ने बोला है झूठ नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना है। अगर सच बोलेंगे तो बच भी सकते हैं, लेकिन झूठ बोलने पे तो बहुत बुरा फंसेंगे। आपके माइंड में बार बार सर की बात जो है रिपीट होती जा रही है, रिफ्लेक्ट होती जा रही है। देन एट द एंड निधियासन, आप अपनी लाइफ में झूठ नहीं बोलोगे, आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने लगोगे कि नहीं मुझे झूठ नहीं बोलना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये जो आपने सुना है, ये जो आपके माइंड में बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसे अपनी रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते। तो निधियासन स्टेज ऑफ मेडिटेशन होता है जहाँ पे आपको वो चीज़ मेडिटेशन के थ्रू अचीव करनी होती है। आपने सुना कि झूठ नहीं बोलना है, आपका माइंड ने रिफ्लेक्ट किया कि झूठ नहीं बोलना है। निधियासन जब आप अपनी लाइफ में झूठ बोलना बंद करते हैं, तो ये है मेडिटेशन, स्टेज ऑफ मेडिटेशन। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ संस्कृत कोट बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया था, अहम ब्रह्मास्मि मीन्स ये जो अहम ब्रह्मास्मि है इसका मीन्स है आई एम ब्रह्मन, जिसके बारे में बृहद अरण्य का उपनिषद में बताया गया है। फिर आता है तत्त्वम असि, डैट तो आर्ट दैट, मतलब चांदोग्य उपनिषद में जिसके बारे में बताया गया, यानी तत्त्वम असि, आप भी ब्राह्मण है। आई एम आत्म ब्रह्मन, दिस आत्मन इस ब्रह्मन, मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है, यानी कि आपकी जो आत्मन है, ये जो मेरी आत्मन है ये ब्रह्मन है।
प्रजनन ब्रह्म यानी कॉन्शियसनेस ब्रह्म नहीं है, ऐत्रेय उपनिषद में बताया गया। तो ये कुछ संस्कृत कोड थे जिनके बारे में बताया गया है। आप चाहे तो क्या कहते हैं मेरी वीडियो को पॉज करके इनके बारे में या तो लिख सकते हैं, आई एम ब्रह्मन, दो आर डेड। जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब पता चलेगा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं।